हेलो ऑल, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत अच्छे से सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल्स में चेंज करना। देखिए, जनरल इंग्लिश में क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स होते हैं वो एस या एस ई एस ऐड करने के बाद फॉर्म हो जाते हैं उनके लास्ट में जब हम ऐड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको कि डिफरेंट एंडिंग्स चाहिए होती है, जिसमें हमें डिफरेंट एंडिंग्स करनी पड़ती है कुछ कुछ चेंजेस करके। या कुछ ऐसे भी नाउन्स आप देखेंगे कि जिनकी स्पेलिंग्स में भी हमें चेंज करना होता है। और कुछ रूल्स के थ्रू जब हम इन्हें सीखेंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल और ईजी रहेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कुछ रूल्स के थ्रू हम सीखते हैं। जैसे रूल नंबर 1 क्या होगा? अगर आपके पास कुछ कोई नॉर्मल रेगुलर नाउन है, जैसे फॉर एग्जांपल बुक लेते हैं, हम सब बुक रीड करते हैं, बुक नाउन है, ठीक है। तो बुक है सिंगुलर नाउन। अब इसे अगर हमें प्लूरल में चेंज करना हो, तो जो फर्स्ट रूल है उसमें हमें क्या करना होगा? सिंगुलर नाउन में हमें ऐड करना होगा एस, ठीक है। तो अब हम इसमें एस ऐड कर देंगे तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैट है। कैट को हमें प्लूरल करना है तो हम क्या कर देंगे? एस ऐड कर देंगे, कैट्स बन जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे हम सब चेयर यूज़ करते हैं, चेयर पे बैठते हैं, चेयर भी है। तो चेयर में अगर प्लूरल करना है चेयर को तो क्या करेंगे? सेम स्पेलिंग लिखेंगे और लास्ट में एस ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए सीखते हैं रूल नंबर 2। चलिए तो सीखते हैं रूल नंबर 2। अभी रूल नंबर 1 में हमने देखा था एस या ई एस, हमने कहा कुछ जनरल नाउन्स में यूज़ करते हैं। तो अब जो रूल नंबर 2 है, उसमें जो हम नाउन्स की बात करेंगे उनके लास्ट में हमें ऐड करना होगा ई एस, ठीक है। जैसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो पहले अभी इससे पहले रूल नंबर 1 पढ़ा था, उसमें जैसे हमने लिया था बुक। अगर हम उसी का एक एग्जांपल लेते हैं और आपको उसको प्लूरल में चेंज करना है, तो आप बुक के संग ई एस क्या ऐड कर सकते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या ऐड करना है? ई एस ऐड करना है, बट बुक के संग ई एस ऐड नहीं होगा। तो अब ऐसे कौन से नाउन्स हैं जिनके संग हम ई एस ऐड कर सकते हैं, वो सीखते हैं। देखिए, इससे पहले हमें सीखने पड़ेंगे वो रूल्स कि कौन से वो वर्ड्स हैं, है ना। तो उसके लिए हम सीख लेते हैं। देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनके लास्ट में या तो एस होगा, या डबल एस होगा, या एक्स होगा, जेड, सी एच और एस एच। ऐसे वर्ड्स जिनके एंडिंग इन किसी भी लेटर से या वर्ड से हो रही होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बुक में आपने देखा था कोई लेटर नहीं आ रहा था, ठीक है। अब जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा वर्ड, ऐसा नाउन जिसकी लास्ट में एस आता है, जैसे बस ले लेते हैं, ठीक है। एस आ रहा है, प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे? बी यू एस, क्या ऐड करना है? ई एस, तो ई एस ऐड कर दिया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे वर्ड का जिसके एंड में आता है डबल एस, तो वो क्या होगा? जैसे बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट, इसको प्लूरल करेंगे तो क्या होगा? बॉस एस, ठीक है, ई एस ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट लेते हैं ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आता है एक्स। अब लेते हैं ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आता है, एंड में आता है एक्स। देखिए, इन सबको आप नोट करते जाइए, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए ये इजीली, और कभी आप मिस्टेक भी नहीं करेंगे इस रूल से अगर आप सीखते हैं। तो जैसे हमने ले लिया बॉक्स, इसमें एंड में क्या आ रहा है? एक्स। प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। एक ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आता है जेड, जैसे क्विज तो आप लोग खेलते ही होंगे, तो ले लेते हैं क्विज, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्विज में क्या करना होगा आपको? जेड डबल करके लेटर और फिर ई एस ऐड करना होगा। ऐसी वर्ड जिसकी एंडिंग हो रही है सी एस से, जैसे हम सब लोग बेंच पे बैठते हैं, तो हमने ले लिया बेंच, क्या हो जाएगा प्लूरल? बेंचेस। अब ऐसे नाउन जिसकी एंडिंग हो रही है एस एच से, जैसे आपकी फेवरेट डिश क्या है, तो ले लेते हैं डिश, एंडिंग विद एस एच, तो क्या हो जाएगा प्लूरल? डिश इज, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जल्दी से मूव करते हैं रूल नंबर 3 पर। अब रूल नंबर 3 में हम ऐसे नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स जिनकी एंडिंग हो रही है एफ से या एफ ई से। किससे एंड हो रहे हैं वो नाउन्स? एफ से या एफ ई से। तो ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ये या तो एफ आता है या एफ ई आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? एफ ई को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं किससे?
VES से। किससे रिप्लेस कर देंगे? VES से। चलिए एक बार एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये आप नोट कर लीजिए कि क्या रूल्स आपको बताए जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल सीखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मैंने रूल शॉर्ट में ऊपर लिख दिया है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया LEAF, लीफ। लास्ट में क्या आ रहा है? F आ रहा है। तो क्या आप इसे प्लूरल करते समय ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, गलत है। ना तो आप ऐसे लिख सकते हैं और ना आप इसे ES ऐड करके लिख सकते हैं। दोनों तरीके ही गलत हैं। इसका करेक्ट वे क्या होगा लिखने का? आपको इसका सही तरीका हो जाएगा LEAF को रिप्लेस करके क्या चेंज करना है? VES। तो आप यहाँ ऐड कर देंगे VES। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें FE आ रहा होता है। ऐसा एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे लेते हैं लाइफ। ठीक है, LIFE, लाइफ। इसमें आप देख रहे हैं एंडिंग विद FE है, तो फिर क्या करेंगे? LIFE की जगह क्या लगा देंगे? VES। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। चलिए जल्दी से मूव करते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। चलिए तो जल्दी से मूव करते हैं रूल नंबर 4 में। तो रूल नंबर 4 में हम पढ़ेंगे ऐसे सिंगुलर नाउन्स के बारे में जिनके लास्ट में जो एंड हो रहे होंगे वाई से, और वाई से पहले आ रहा होगा एक वॉवेल। ठीक है, तो ये रूल है आपका रूल नंबर 4। ऐसे नाउन्स जिनकी एंडिंग हो रही है वाई से और वाई से ठीक पहले आ रहा होगा एक वॉवेल, उनको चेंज करने के लिए हमें ऐड करना होगा एस। क्या ऐड करना होगा? एस। चलिए जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं। रूल आप नोट कर लीजिए। जैसे आज कौन सा दिन है भाई? फॉर एग्जांपल जैसे आज सैटरडे है, तो हम ले लेते हैं डे। ठीक है, डे क्या है? देखिए एंडिंग विद वाई और वाई से ठीक पहले वॉवेल है। वॉवेल्स क्या होते हैं? AEIOU। ठीक है, 5 वॉवेल्स होते हैं। अब इसे आप को प्लूरल में करना होता है तो क्या ऐड करेंगे? एस। तो क्या हो जाएगा? डेज। वेरी गुड। नेक्स्ट एक एक और ले लेते हैं। जैसे लेते हैं की, एंडिंग विद वाई, वाई से पहले ई वॉवेल है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? कीज। है ना सिंपल। अब रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 में आ जाते हैं। रूल नंबर 5 में क्या होगा? अभी हमने यहाँ पे वॉवेल प्लस वाई लिया था, अब हम लेंगे यहाँ पर कॉन्सोनेंट प्लस वाई। मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जो एंड तो हो रहे हैं वाई से और उससे ठीक पहले आता है कॉन्सोनेंट, उनको हमें क्या करना है? उनमें हमें ऐड करना है IES। वाई को रिप्लेस करके क्या ऐड करेंगे? IES। ठीक है, चलिए जल्दी से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे लेते हैं हम ऐसा वर्ड जिसके एंड में वाई आता है, जैसे लेते हैं बेबी। ठीक है, BABY, बेबी। एंडिंग क्या हो रही है? वाई से, और वाई से ठीक पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। तो क्या करेंगे? वाई को रिमूव कर देंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे IES से। तो प्लूरल हो जाएगा बेबीज। वाई को हटा दिया, वाई की जगह क्या ऐड कर दिया? IES। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप किस सिटी में रहते हैं? तो सिटी, यस, सिटी भी क्या है? एक नाउन है, एंडिंग विद वाई और वाई से ठीक पहले टी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। तो इसको प्लूरल कैसे बना देंगे? वाई हटा के क्या लगाएंगे? IES। वंडरफुल। चलिए मूव करते हैं रूल नंबर 6 पे। तो अब आते हैं रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 में क्या करेंगे? अगेन जैसे रूल नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि वॉवल प्लस वाई था, अब यहाँ पर हो जाएगा ए वॉवल विद ओ। ऐसे वर्ड्स जो एंड हो रहे हैं ओ से और उनके ठीक पहले क्या है? एक वॉवल है, और उसमें हमें क्या ऐड करना होगा? एस। अगेन वैसे ही सेम, बट थोड़ा सा चेंज हो गया है, वाई की जगह ओ आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। जैसे हम क्या बना रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं, तो हम ले लेते हैं वीडियो। इसको हमें करना है प्लूरल, तो क्या कर देंगे? क्या एस कर देंगे? ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ग्रामिंग वर्ड ले लेते हैं। वीडियो का क्या होगा? रेडियो। यस। अगेन देखिए एंडिंग विद ओ और उससे ठीक पहले क्या आ रहा है? वॉवेल। AEIOU 5 वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, इसको प्लूरल करेंगे तो क्या ऐड करना है हमें? एस ऐड करना है। चलिए जल्दी से मूव करते हैं रूल नंबर 7 पर। अब ये ठीक वैसे ही होगा, वॉवेल की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। यस, जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा था, सेम उसी पैटर्न पे हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अगर कोई ऐसे नाउन्स हैं जो एंडिंग विद ओ हैं, लास्ट उनके ओ आ रहा है और उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, तो उसको हमें चेंज, उसमें क्या लास्ट में ऐड करना होगा? हमें ES ऐड करना होगा। ठीक है,
एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सबकी फेवरेट होता है पोटैटो, ठीक है? पोटैटो तो सभी को बहुत फेवरेट होता है। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, एंडिंग विद ओ है और ओ से पहले ठीक टी है। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसको प्लूरल करेंगे, क्या हो जाएगा? पोटैटोज़। ES ऐड कर दिया। वेरी गुड, वंडरफुल। एक राइमिंग वर्ड पोटैटो का क्या होता है? टोमेटो, राइट। टोमेटो सेम, एंडिंग विद ओ, उससे पहले कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा? टोमेटोज़। और है जैसे एक एग्जांपल है हीरो, लास्ट में ओ है, उससे पहले आर कॉन्सोनेंट है, प्लूरल क्या हो जाएगा? हीरोज़। तो सॉरी यहाँ लिखा नहीं, रूल नंबर 7। अब आते हैं हम रूल नंबर 8 पर। देखिए अब क्या है, एक्चुअली जो इंग्लिश है ना वो बहुत ही फ़नी लैंग्वेज जैसा सब लोग बोलते हैं। कभी किसी लेटर से साउंड अलग हो जाती है, कभी कुछ साउंड हो जाती है। और अब आप इंग्लिश में देखेंगे कि जब आप ग्रामर पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे नाउन्स ऐसे भी आते हैं जो कोई रूल्स ही फॉलो नहीं करते। वो इर्रेगुलर नाउन्स कहा जाता है और उनको हम केवल मेमोराइज़ कर सकते हैं, याद ही कर सकते हैं। अब वो कैसे नाउन्स हो सकते हैं? जैसे आपने लिया चाइल्ड, ठीक है? कुछ इसको जब प्लूरल में चेंज करते हैं तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाइल्ड्स? नो। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? नो। इसका करेक्ट क्या होगा? देखिए ये है इसकी करेक्ट प्लूरल फॉर्म, चिल्ड्रन। चाइल्ड को आप चेंज करेंगे इस फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म्स इसकी रॉन्ग है। दिस इज द करेक्ट वन। अब एक और एग्जांपल है, जैसे फुट। फुट भी क्या है? सिंगुलर है। फुट को आप कैसे लिखेंगे? फीट। इसका प्लूरल होगा, जब भी डबल ओ आ रहा है आप उसे रिप्लेस कर देंगे फीट से। जैसे एक और एग्जांपल है टूथ। टूथ क्या है? सिंगुलर है, TOOTH, टूथ, ठीक है? उसको आपको कैसे चेंज करना है प्लूरल में? टीथ करना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, TOOTH। तो जहाँ पे भी डबल ओ वाले वर्ड्स आ रहे हैं आप उन्हें किससे कर देंगे? डबल ई से रिप्लेस कर देंगे ज़्यादातर, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका इसका प्लूरल फॉर्म। तो इस तरीके के जो इर्रेगुलर नाउन्स हैं ये वाले साइड के, आपको उनको मेमोराइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब सीखते हैं रूल नंबर 9। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे नाउन्स की जिनकी एंडिंग में, उन स्पेलिंग्स की एंडिंग में IS आता है, ठीक है? एंड जिनका होता है IS से, और उनको प्लूरल में हमें क्या करना होता है? रिप्लेस कर देना है। हमें IS को किससे? ES से रिप्लेस करना है, ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है बेसिस। देखिए एंडिंग विथ क्या है? IS से। चेंज क्या करेंगे? IS को किस में चेंज कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, ES से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ES हो जाएगा एंड में। एक और है जैसे क्राइसिस, एंड में आ रहा है IS, किससे रिप्लेस कर देंगे? यस, ES से, ठीक है? अब कुछ ऐसे भी नाउन्स हम पढ़ते हैं इंग्लिश में जिनका में कोई चेंज ही नहीं होता, वो एज इट इज़ रहते हैं। वो कौन से नाउन्स हैं? चलिए उन्हें भी सीख लेते हैं। देखिए इंग्लिश मैंने आपको पहले ही बोला बहुत फ़नी लैंग्वेज है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। अगर आप थोड़े से भी रूल्स को फॉलो करते हैं, एक साइड में इन सारे रूल्स को आप नोट डाउन कर लें और डेली जब भी प्रैक्टिस करें तो एक बार रिवाइज़ करके फिर आप रूल्स को हटा दीजिए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करिए। चलिए तो हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे नाउन्स की जो चेंज नहीं होते। देखिए मैंने बहुत कोशिश की है टू द पॉइंट आपको समझाने की, ताकि बहुत लेंदी ना हो वीडियो, लेकिन फिर भी अगर आपको लेंदी लगता है तो इसे 2x पे देखिए। तो लेते हैं पहले एग्जाम्पल, जैसे है शीप। शीप का कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ सिंगुलर प्लूरल। जैसे एक है डियर, इसमें भी कोई चेंज नहीं, आप एज इट इज़ इसको ले सकते हैं। फिश होता है, फिश को भी आप फिश ले सकते हैं प्लूरल में। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन दे नीड प्रैक्टिस। तो आप जितने एग्जाम्पल्स इसके प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा। एंड आई थिंक यू will find this video really helpful to learn and understand the grammar rules and grammar properly. So if you find it really helpful, do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Happy learning.